अरे बहू, सुबह से तुम क्या कर रही हो? अभी तक सब्जियां धुली नहीं है, पोछी नहीं है और फ्रिज में भी नहीं रखी हुई है। सुबह सुबह सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जी लाया था मैं। 9 बजने को आए हैं और फ्रिज की सफाई कब करोगी? खाना बच जाता है तो कम बनाया करो। ये अरवी की सब्जी परसों की है ना? कल ही खत्म करनी चाहिए थी तुम्हें। चंद्र प्रकाश दीक्षित जी फ्रिज खोले खड़े थे और अपनी बहू शुभांगी से बोले जा रहे थे। कमरे में 2 साल की आशी को संभालते हुए शुभांगी एकदम से घबरा गई। सुबह से बेचारी काम में लगी हुई थी। अब आशी उठ गई तो उसके साथ भी तो लगना होता है। तो सब्जियां रखने का तो उसे जरा सा भी समय नहीं मिला। और ससुर जी भी तभी फ्रिज खोलते हैं या उसी काम को देखते हैं जो काम अधूरा रहता है। शुभांगी ने मन ही मन सोचा। तभी आवाज आई, अरे भाभी, दही रात भर से बाहर ही रखा हुआ है, खट्टा हो जाएगा, कढ़ी बना लेना। लगता है आपने देखा ही नहीं, दही बाहर ही रह गया, फ्रिज में भी नहीं रखा था। सुबह रखना चाहिए था। देवर मयंक की आवाज आई। ओह शुभांगी, तुमने प्रेस के कपड़े भी नहीं रखे। मेरी नीली शर्ट कहाँ है? अलमारी कितनी बिखरी हुई है। करती क्या हो तुम दिन भर? पति राघव की आवाज भी तभी आई। हाँ जी, शुभांगी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे प्रभु, कैसा ससुराल मिला है मुझे। एक सास कम थी जो 3 एक्स्ट्रा पावरफुल सास भी दे दी मुझे। यह है उच्च मध्यम वर्गीय दीक्षित परिवार की बड़ी बहू शुभांगी। विवाह को 3 वर्ष हुए हैं। एक 2 वर्षीय बेटी आशी है। जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी शुभांगी को ही संभालना पड़ता है। सासू जी तो वैसी ही हैं जैसी सबकी होती हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी घर के पुरुषों की है। घर का हर छोटा बड़ा निर्णय घर के पुरुष ही लेते हैं, हर पहलू पर दखल अंदाजी करते हैं। जी हाँ, सहयोग या सहायता तो बिल्कुल नहीं मिलती, बस मीन मेक निकालना रहता है। कमियां निकालना और गलतियों को बताना और ऊपर से ढेर सारी सलाह देना, बस यही काम रह गया है इन पुरुषों को। शुभांगी अपने समय और सहूलियत के हिसाब से पूरा घर मैनेज करती है, पर सुबह का समय बड़ा मुश्किल भरा होता है जब घर में एक साथ 4 सास उपस्थित होती हैं। ससुर जी रिटायर हुए तो सुबह रसोई से लेकर बाथरूम तक पूरा चक्कर लगाते हैं, बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं, फिर अपनी राय देते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देते हैं, जिसे शुभांगी को याद भी रखना होता है। ससुर जी शुरू होते हैं तो उसके बाद लगे हाथों देवर जी और पतिदेव राघव भी हाथ आजमा ही लेते हैं। इस बीच सासू जी आराम से पोज मोड में होती हैं, आस पड़ोस की सहेलियों से बातें कर रही होती हैं और ड्राइंग रूम में बीचों बीच फुल वॉल्यूम पर भजन चल रहा होता है। भजन के बीचों बीच में शुभांगी 3 अलग अलग भजन भी सुन रही होती है। राघव ने कहा, सुन रही हो या नहीं शुभांगी? कपड़े क्यों बिखरे हैं? करती क्या हो तुम दिन भर? अब तो शुभांगी का भी पारा चढ़ गया। उसने कहा, ठीक है राघव, बिखरे हुए हैं तो तुम समेट दो, मेरे से तो होता नहीं है ना। काम करती तो हूँ पर तुम्हें पसंद ही नहीं आता है, तो अपने हिसाब से ही कर लिया करो। मन तो कर रहा था शुभांगी का कि ससुर जी को भी कह दूं, आप ही संभाल लीजिए घर को। थोड़ी देर बड़बड़ करने के बाद राघव बाथरूम में नहाने चला गया। शुभांगी ने आशी को तैयार किया और बाहर लेकर आई। जमीन पर चटाई पर कुछ खिलौने रखे। कहने को घर में सभी लोग हैं, पर आशी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शुभांगी चाह रही थी कि ससुर जी रसोई से चले जाएं, ताकि वह सुकून से अपना काम कर सके। डरते डरते वो रसोई में आई तो घबरा गई। ससुर जी पूरा फ्रिज खोले बैठे थे और देवर जी फ्रिज में रखे हर सामान को खोल खोल कर बाहर निकाल रहे थे। तभी शुभांगी बोली, पापा जी, भैया, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नाश्ता बनाना है, फिर आशी को नहलाने का समय हो जाएगा, इनका टिफिन भी तैयार करना है। बहू, रसोई में डब्बे रखने का सिस्टम बदल गया है क्या? कोई डब्बा मिलता ही नहीं है मुझे। जब तुम्हारी मम्मी जी काम करती थी तब रसोई कितनी चकाचक रहती थी, और जब काली दाल रखी हुई है तो फिर किराने के सामान में क्यों लिखवाई है तुमने? घी इतनी जल्दी खत्म हो गया। मलाई इकट्ठा करके तुम घी बना तो सकती हो, ससुर जी ने कहना शुरू कर दिया। शुभांगी बेचारी चुपचाप सुने जा रही थी और जल्दी जल्दी पोहा भिगोया और आलू काटने लगी।
तभी देवर मयंक ने कहा, अरे भाभी, थोड़ा छोटे आलू काटा करो, इतने बड़े आलू में मुझे स्वाद नहीं आता। शुभांगी फिर गुस्सा हो गई। लीजिए देवर जी, आप ही काट लीजिए, कहते हुए शुभांगी ने मयंक को आलू पकड़ा दिए। बहू, यह क्या बदतमीजी है, इस तरह बोलते हैं? अरे तुम्हारी गलती बता रहे हैं, तभी तो तुम सुधार कर पाओगी। इतने में कमला जी आई और बोली, आज शांताबाई छुट्टी पर है। शुभांगी ने कहा, तो मम्मी जी, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से राधाबाई आती है, उसे बुला लीजिए आज के लिए। कमला जी बोली, क्यों, एक दिन काम नहीं कर सकती? बाई नहीं आएगी तो काम नहीं होगा? नौकरों के भरोसे रहकर सब आलसी हो गए हैं। ससुर जी ने भी कठोरता से कहा, अच्छा बहू, आज बुआ जी का सब परिवार खाने पर बुलाया है। शुभांगी बोली, पर मम्मी जी, अकेले मैं कैसे करूंगी, आशी भी है। मम्मी जी ने कहा, अरे कैसे करोगी का क्या मतलब, जैसे सब करती हैं वैसे करोगी। वहाँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसलिए काम करने की आदत नहीं है तुम्हें। देखिए पापा जी, मेरे घर में सभी लोग काम पर जाते थे, इसलिए सहायता के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सहायक थे, बाकी सभी लोग मिलजुल कर घर का काम करते थे। इतने में राघव बोला, तुम्हारी दादी भी तो खाना बनाती थी, खुद परोसना पड़ता था, वह घर संभालती थी, और तुम्हारी मम्मी तो नौकरी पर चली जाती थी। तुम्हारे पापा बेचारे शाम को सब्जी बनाते थे। शुभांगी ने कहा, देखो राघव, ये तुम्हारा देखने का नजरिया है। मेरे घर में सभी लोग मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। सहयोग? टीम? अरे औरतों का काम औरतों को करना चाहिए, ससुर जी ने कठोरता से कहा। वही तो मैं कह रही हूँ पापा जी, इस घर का यही वसूल है, तो जब काम मुझे ही करना चाहिए तो फिर मुझे ही करने दीजिए, अपने हिसाब और समय और सहूलियत से। वैसे आज मुझे बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीनेशन के लिए और चेकअप के लिए भी। मैंने कल ही मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा है, आप लोग ही घर संभालिए, मैं चली। बिना जवाब सुने शुभांगी सीधे अपने कमरे में गई। पीछे से राघव भी कमरे में आया और बोला, शुभांगी, यह क्या बदतमीजी है, ऐसे बात करते हैं पापा से? शुभांगी बोली, राघव, तुम्हें पहले ही भी कहा है, हर बात में मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, तुम नहीं समझोगे इसे। हमारे यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे की सहायता करता है, एक टीम होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। पर यहाँ मैं अकेली बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, पर मुझे सहयोग तो दूर सुनने को इतना मिलता है। अगर आप सभी लोग घर में दखलंदाजी बंद कर दें तो मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। या तो मेरी सहायता कीजिए या आशी की जिम्मेदारी लीजिए। आखिर आशी भी तो छोटी है, उसको खिलौनों की तरह उसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ आप लोग समय बिताइए। पापा जी को कहिए कि वह आशी से के साथ खेलें, बातें करें, कहानियाँ सुनाएं। अपना समय अपने दोस्तों के साथ ही आशी के साथ भी लगाएं। रसोई और मेरे कामकाज में क्यों बोलते रहते हैं हमेशा वो? राघव बोला, देखो शुभांगी, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? शुभांगी बोली, देखो राघव, आज ना नाश्ता बन पाया ना टिफिन, मैं डॉक्टर यहाँ जाने के लिए लेट हो रही हूँ। पापा जी हैं, उन्हें ही संभाले दो घर, देवर जी भी उनका साथ दे ही देंगे, और तुम भी तो लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए। मुझे डॉक्टर यहाँ छोड़कर तुम ऑफिस निकल जाना। उधर दीक्षित परिवार में चंद्र प्रकाश जी की बड़ी बहन मुक्ता जी पहुंची। चंद्र प्रकाश जी ने पूरी रामायण अपनी बहन को सुनाई। यह सुनकर मुक्ता जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे चंदू, तू कब सुधरेगा? पहले भाभी तुझसे परेशान थी, अब बहू को भी तूने नहीं छोड़ा। तू तो उसका ससुर है, सास बनना छोड़ दे। तेरी देखा देखी मयंक और राघव भी बिल्कुल तेरे जैसे बन गए हैं। एक औरत को अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी और टीका टिप्पणी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। या तो उसके अनुसार उसकी मदद कराओ, जिम्मेदारियां लो, या फिर उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अरे दीदी, फ्रिज की हालत देखी है आपने? सब्जियां पड़ी थी बाहर, खराब हो जाती तो पड़ा रहने दे। 8 बजे लाया है ना तू? बहू तो बिजी थी,
वह 2 घंटे बाद रख लेती, पर काम तो करती ना। अपने हिसाब से रख, अब तेरे हिसाब से यदि रखना है तो तुझे। बुआ, दही रात भर से बाहर पड़ा था, भाभी ने अंदर नहीं रखा, खट्टा हो गया। वह तो मैंने कहा कि कढ़ी बनाना, मयंक ने गर्व से बताया। बुआ बोली, मयंक, ज्यादा बरबोला मत बन, भाभी है वह तेरी। इस तरह का व्यवहार करेगा तो तेरी बीवी से रोजाना तू मार खाएगा। दही बाहर पड़ा था, देखा ना तूने, तो तू ही रख देता फ्रिज में। भाभी को बताना, मतलब तू उसकी गलती निकाल रहा है। कितना बुरा लगा होगा बेचारी को। तू उससे छोटा है तो उसे कढ़ी बना लेना ऑर्डर देगा तू। ऐसे भी तो कह सकता है कि भाभी समय मिले तो कढ़ी बना लीजिएगा। अब क्या बनाना है क्या नहीं, इसका फैसला शुभांगी पर छोड़ दो। इतने नखरे क्यों करते हो तुम लोग? अगर आज कमला या शुभांगी तुम्हारी दुकान पर आकर टिक्का टिप्पणी करे, गलतियां बताएं, तुम्हारे आसपास घूमते रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर चंद्रप्रकाश जी और मयंक चुप हो गए। चलो, राघव की क्लास तो मैं शाम को लूंगी। उसे समझाया था मैंने कि मदद किया करे बेचारी शुभांगी की, फालतू बोला मत कर। अब उसके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, बेटी के साथ समय बिताओ। और मयंक, तू भी घर के कामकाज सीख ले, खुश रहेगा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों मिलकर उठाते हैं, नहीं तो पत्नी यह कहकर चली जाएगी कि ससुर जी संभालो घर, मैं तो चली। उधर शुभांगी परेशान होकर अपनी सहेली के घर गई। उसे दिन भर की सारी बातें याद आ रही थी। शाम को जब लौटी तो घर की काया ही पलट गई थी। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मुक्ता जी और कमला जी खाना बना रही थी। ससुर जी और मयंक टेबल जमा रहे थे। तभी उन्होंने कहा, अरे बहू आ गई, जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें आशी को दे दो, हम संभाल लेंगे उसे। जी ससुर जी, आप ही संभालिए इसे। यह कहते हुए शुभांगी अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई थी कि यह सब मुक्ता बुआ का ही जादू है। मन ही मन वह बुआ को धन्यवाद दे रही थी। मुक्ता दूसरे शहर में रहती थी, कभी कभार आती थी इस परिवार में, पर आज शुभांगी ने शायद कुछ ज्यादा ही सबको सुना दिया था। इसकी शिकायत सबने मुक्ता बुआ से की थी और मुक्ता बुआ ने यह रास्ता सुझाया था सबको। दोस्तों, घर में कई बार पुरुष लोग बेवजह ही दखल अंदाजी करते हैं, गलतियां निकालते हैं, कमियां बताते हैं। इससे बेहतर है कि घर में सहायता करवाएं, अपना काम खुद कीजिए। इसे बेवजह के तनाव और परेशानी से निजात मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जब घर के पुरुष आपके कामकाज और काम करने के तरीके में दखलंदाजी करते हैं, कमियां निकालते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।